नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे मेन ट्रांसफार्मर 24 वोल्ट 5 एम्पियर का डाटा शीट हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। जिससे आप लोगों को ट्रांसफार्मर वगैरह समझने में हेल्प मिलेगा। बहुत लोगों का कमेंट भी आता है कि आप ट्रांसफार्मर का भी डाटा शीट थोड़ा बताया कीजिए, लेकिन हमारे पास उतना ट्रांसफार्मर का डाटा शीट नहीं है। लेकिन आप लोग सैल्यूट कीजिए महेश कुमार प्रजापति को, जो कुछ राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने हमको एक ट्रांसफार्मर का उन्होंने पीडीएफ बना करके बुक ही भेज दिया, और मैं देखा नहीं। और वो भेजे थे करीबन नवरात्रि के समय में, जिस समय हमारा बहुत तेजी से सीजन चालू हुआ था, काम बहुत था, जबकि नाइट कर करके काम निकालना पड़ता था। हमने किसी का वर्कशॉप वगैरह देखना ही सब बंद कर दिया था। उसी में वो भेजे। उस बुक को अभी मैं देखा तो उसमें बहुत सारी ट्रांसफार्मर का डाटा शीट है, जिससे आप सभी को मैं एक एक करके बताने का कोशिश करूंगा। जैसे जैसे हमारे पास समय मिलता रहेगा, एक एक वीडियो उसका देता रहूंगा ताकि आप लोगों को जानकारी बढ़े। तो महेश जी को दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के भी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके बुक से बहुत सारे लोगों को जानकारी मिलेगा। और मैं एक एक करके बताऊंगा उसमें से। जैसे जैसे उसको मैं पढ़ता हूँ, बहुत बारीक भी है, मोबाइल में है, मेरा तो आंख दुखने लगता है उसको समझने के लिए। लेकिन पढ़ता हूँ, कभी कभी समय मिल जाता है तो अब पढ़ करके उसी में से निकाल करके आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों का भी हेल्प होता रहे, मदद होता रहे। आप लोग करते जाएं, बढ़ते जाएं। यही मेरा शौक भी है, और यही मेरा अरमान भी है, यही मेरा ख्वाहिश भी है कि आप लोग दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें। जिससे जिस मकसद में है उस मकसद में आप कामयाब हो, कामयाबियाँ आपका चरण चूमे। तो आइए हम इस वीडियो में बता देते हैं उसका डाटा शीट किस प्रकार है। देखिए, हम दो ट्रांसफार्मर इसमें आपको बता देंगे 5 एम्पियर में, एक 024 करके और 24024, दोनों का हम डाटा शीट आज आप सभी के बीच में रख देता हूं, जिससे आप लोगों को बनाने में आसानी मिलेगा। पहले ये कोर रहता है, हर ट्रांसफार्मर में हम बताते हैं। उसके बाद एक प्राइमरी कॉइल रहता है इस प्रकार का, दूसरे तरफ सेकेंडरी कॉइल रहता है। ये हो गया हमारा प्राइमरी, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी। अब प्राइमरी में क्या करते हैं, हम 220 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट तक सप्लाई दे देते हैं, और सेकेंडरी में जितना वोल्ट का हमारा ट्रांसफार्मर रहता है उतना हमारा पावर निकलता है। तो हमने इसको क्या बताया, ये हमारा 024 का ट्रांसफार्मर बनेगा। ठीक है। अब हम एक और इधर ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। जैसे इसको हमने बीच में एक कोर बना दिया, और इधर हमने फिर वही गणित लगा दिया, प्राइमरी बना दिया, और इधर हमने सेकेंडरी बना दिया। अब इसमें 3 वायर सेकेंडरी में निकाल दिया, तो ये 0 हो गया, ये 24 हो गया, और ये 24 हो गया। ठीक है। तो 24 का एक ट्रांसफार्मर बन जाएगा, एक 024 का बन जाएगा। यहाँ भी वही हमारा कहानी है, प्राइमरी और सेकेंडरी 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक हम करंट देंगे तो हमारा निकलना चालू हो जाता है। तो इसको आइए इसका बॉबिन टर्न सब
समझ लेते हैं। 024 का जो हमारा ट्रांसफार्मर ये है, इसका प्राइमरी का टर्न रहेगा 850 टर्न, यानी जो हमारा राउंड रहता है वो 850 रहेगा। गेज की बात करूं मैं, वायर गेज की, तो ये 26 नंबर का वायर से हम इसको भर सकते हैं। वायर गेज हमारा कितना रहेगा, 26 नंबर का, और 850 टर्न भर सकते हैं। अभी मैं सेकेंडरी की बात करूं तो सेकेंडरी में हमारा आ जाएगा 95 टर्न, 95 टर्न जो राउंडिंग होता है उसको हम भर सकते हैं। और गेज की बात करूं तो इसको मैं 16 नंबर की वायर से भर सकते हैं। क्लियर हो गया ये बात। अब इसकी बाबिन की मैं बात करूं, बोबिन जो होता है इसका, जिसमें हम भरेंगे, मैं इधर लिख दूं, बोबिन का नंबर क्या रहेगा, तो इसमें बोबिन का नंबर साइज रहेगा, बोबिन साइज नंबर रहेगा 1.75 इंच। दिख रहा है आप सभी को। और कोर, जिसको हम लेमिनेशन भी बोलते हैं, कोर का नंबर रहेगा 3 नंबर का कोर हम लेकर के भर सकते हैं। कोर नंबर मैं लिख दूं इधर, कोर नंबर, नहीं तो लेमिनेशन भी बोलते हैं। 3 नंबर का कोर हो जाएगा और बॉबिन का साइज हो जाएगा 1.75 इंच का, जिसका सेकेंडरी का टर्न 95, 16 नंबर की गेज मतलब वायर से इसको हम भरेंगे तो हमारा 024 का ट्रांसफार्मर तैयार हो जाएगा। इसी तरह हम सेकेंड 24 की बात करूं तो इसको भाई मैं लिख दूं, तो प्राइमरी का इसका सेम टू सेम यही रहेगा। टर्न जो है ये 850 टर्न, इसमें राउंड हमको लपेटना पड़ेगा। जो वायर की गेज की बात करूं तो वही रहेगा सेम टू सेम, 26 नंबर का हमारा वायर रहेगा। इसी वायर से हम इसको भर सकते हैं। अब हम सेकेंडरी में यदि चलें तो वायर गेज थोड़ा अंतर हो जाएगा, इससे थोड़ा पतला हो जाएगा, यानी ये वायर हमारा 17 नंबर का हो जाएगा। वायर गेज क्या होगा, मैं इधर लिख दूं, वायर गेज वायर गेज 17 नंबर। देखिए मैं पीछे हट रहा हूं इसलिए आप सभी को दिखे, ठीक है। वायर गेज हमारा 17 नंबर का हो गया। टर्न की बात करूं तो जिसमें हमने 95 टर्न इसमें भरा, तो 95 इसमें भी आ जाएगा, 95 टर्न, और 95 टर्न इसमें भी आएगा, और वायर का केवल नंबर हमारा बदल जाएगा। इस वायर से एक नंबर ज़्यादा हो जाएगा, नहीं वायर पतला हो जाएगा, इसको भर सकते हैं। और वही बॉबिन का साइज वही हमारा रहेगा। मैं फिर इधर लिखूं, बॉबिन साइज 1.75 इंच, और कोर नंबर लेमिनेशन नंबर वही, कोर नंबर 3 हो जाएगा। 3 नंबर का कोर इसमें भी हम भर सकते हैं। केवल अंतर कहाँ हुआ, तो हमारा 1 नंबर का वायर केवल इसमें बढ़ गया। अब देखिए एक चीज और मैं बता दूं, जितना कम नंबर का वायर रहता है उतना ही जाड़ा रहता है, जितना नंबर बढ़ता है उतना वायर पतला होते चला जाता है। आप लोग सोचते होंगे कि नंबर कम बन रहा है,
तो पतला होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। नंबर जब कम रहेगा तो वायर जाड़ा होता जाएगा, नंबर बढ़ता जाएगा 34, 35, 36, 40, तो और पतला होने लगेगा। पंखा वगैरह में देखते हैं कि 34, 35, 36 नंबर का वायर भरते हैं। अब यही सेकेंडरी में प्राइमरी में हम देखें तो कितने नंबर का है? 26 नंबर का वायर है, और यहाँ 16 नंबर का है, 10 नंबर का अंतर हो गया। नहीं, ये पतला है और ये जाड़ा वायर है। समझ में आ रहा है बात को? ये वायर पतला और ये वायर जाड़ा। कैसे, मैं आप सभी को एक भाषा में समझा दूं। जैसे 1 किलो आपके पास आटा है, उसको गूंदे, आटा को सान दिए और रोटी बनाना चालू किया, यानी चपाती बनाना जब आप चालू किए, तो उसमें पतला रोटी बनाएंगे 1 किलो में, तो समझिए 20 बन गया। और वही जाड़ा रोटी बनाएंगे तो 10 बनेगा, और जाड़ा हम बना देंगे तो 5 ही बनेगा। 1 किलो हमारा आटा है, उसमें 1 किलो में हमने 5 रोटी बनाया, तो रोटी का साइज क्या हो गया? मोटा हो गया। 5 हो गया तो मोटा हो गया। 1 किलो में हम 20 रोटी बनाए तो क्या हो गया? रोटी हमारा वो पतला हो गया। तो इसी तरह ये वायर का गणित है। हमारा नंबर कम रहेगा तो जाड़ा है, नंबर ज्यादा रहेगा तो पतला वायर होता चला जाएगा। तो ये हमारा 5 एम्पियर के ट्रांसफार्मर दोनों बनेंगे, ये भी 5 एम्पियर और ये भी हमारा 5 एम्पियर, यानी 24 और ये 024, 5 एम्पियर का ये हमारा ट्रांसफार्मर है। जो इस प्रकार ये डाटा शीट है, आप बना सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट ये भी आता है कि आउटपुट ट्रांसफार्मर के भी डाटा शीट दीजिए। देखिए, हमारे पास ट्रांसफार्मर के तो मैं काम करता नहीं हूँ, और ट्रांसफार्मर बनाने वाले अलग ही रहते हैं, वो लोग बनाते हैं। हमारे पास कहीं से मिल जाता है, हमारे पास ट्रांसफार्मर बनाने वाले भी आते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ, वो लोग कुछ बता देते हैं। मैं उसको पहले उस पर सक्सेसफाइड हो जाता हूँ, उसको रिसर्च में ले लेता हूँ, समझ में आ जाता है कि हाँ ये सही बता रहे हैं, तो वही चीज़ आप लोगों को मैं बताने का कोशिश करता हूँ और बता देता हूँ। बाकी हमारे पास ट्रांसफार्मर का कोई वो नहीं है कि सारा चीज़ मैं जानता हूँ और आप लोग कमेंट किए और मैं नहीं बताया, बल्कि आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं उसको ध्यान में रखता हूँ कि क्या मांग है, उस पर मैं जोर लगाता हूँ, कहीं से खोजने का चालू करता हूँ, खोजता हूँ, और किधर से मिल जाता है तो मैं आप लोगों को देने की भरपूर कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं समस्या में सुलझे हुए हैं, उलझे हुए हैं, तो वहाँ से निकल जाए। मैं निकालने का भरपूर कोशिश करता हूँ। और हमारे पास ट्रांसफार्मर वाले आते हैं तो मैं उनसे भी पूछता रहता हूँ, कोई अच्छे रहते हैं तो बता देते हैं, और कोई तो ऐसे अतरंगी रहते हैं कि वो सुनते भी नहीं हैं, न बताते भी हैं। लगता है कि बता देंगे तो उनका पूरा दौलत ही मैं ले लूँगा, इसलिए वो बताते भी नहीं हैं। उनके मन में आता है कि हम बता देंगे तो ट्रांसफार्मर लपेटना चालू कर देंगे। अरे भैया, मेरे पास इतना काम है, वही नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारा ट्रांसफार्मर क्या लपेटूंगा। हमारे पास जो मशीन बनाने से फुर्सत नहीं है, जो लाइन में सब लगे हुए हैं। लेकिन सबसे विचित्र प्राणी देखा जाए तो कौन होता है? तो मनुष्य होता है। वो लोग भी एक विचित्र प्राणी ही होते हैं, सोचते हैं कि किसी का भला ना हो पाए, लेकिन कर भला तो हो भला। एक दूसरे के हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, उसके अच्छाई के बारे में सोचना चाहिए, किसी का बुरा अपने हाथों से न हो, इससे बचना चाहिए। और जितना हो सके तो किसी का हम भला कर दें, उसका उद्धार कर दें, यही सबसे बड़ा मानवता है। और हम लोग मनुष्य का ज़िंदगी पाए हैं, इतना भी नहीं कर पाए तो क्या मतलब है? एक दिन तो दुनिया छोड़ के जाना ही है। जो है वो बांटो, और नहीं है वो कहीं से लो।
यही करते रहो, चलते जाओ, ज़िंदगी एक दिन चली जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।